बायोसैस कैसे मिला और क्या इंस्पायर क्या करने सारे खर्चे होते हैं घरों में। मेरे पापा का जो काम था, मोटर लाइन का काम है, तो वो बंद हो गया था। भाई का छोटा दुकान था, वो बंद हो गया था। तो हम घर में 3 लोग थे पैसे कमाने वाले, और उस समय पे 2 लोगों की इनकम नियर टू जीरो, और मेरी इनकम 100% से गिर के 10-20%। आप ऑलरेडी अपना कोचिंग सेंटर चला रहे थे, यानी जी। आप कुछ ना कुछ इनकम कर रहे थे, ऑल्दो कोविड के टाइम पे वो बंद हुआ, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या अलग लगा? तो 22,500 रुपए का फिक्स रेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर पानी का खर्चा, फिर वहां पे साफ सफाई वाली जो आती थी उनको देना पड़ता था। कुछ ना कुछ वो मेंटेनेंस में हमेशा जाते ही रहता था। महीने का सर लमसम हमें 30,000 रुपए फिक्स एक्सपेंस, प्लस हमने एक टीचर भी रखा था, उसका फिक्स सैलरी। तो महीने का सर कुछ हमें 40,000 रुपए हर हाल में तो पहले एक्सपेंडिचर्स में डालना पड़ता था। और कमाल की बात है, बायोशैस में उस दिन जो मैंने पैसे लगाए थे, कभी भी मुझे एज एन इन्वेस्टमेंट ना तभी पैसा लगाना पड़ा, ना आज तक मैंने 5.5 साल में 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट बोल के सर मैंने नहीं लगाया। 5 साढ़े 5 साल में बायोसैस करके क्या क्या अपने जीवन में उपलब्धियां, बायोसैस के पहले, डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले, क्योंकि आप ऑलरेडी कोचिंग लाइन में थे तो कई सारे लोगों से मिलते होंगे, तो उसके पहले आपका डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या मानना था? क्या सवाल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पूछना जरूर चाहूंगा दर्शकों के लिए, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लगता है ये गलत मैंने डिसीजन ले लिया, कभी क्विट करने का दिल किया? अभी आपका बायोसैस को लेके नेक्स्ट विजन क्या? आज के पॉडकास्ट में हमारे एक ऐसे मेहमान है जो झारखंड के रहने वाले हैं, और बहुत अच्छा, आप जब उनके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंसान जो अपना खुद का कोचिंग चलाते थे, यानी एक सेल्फ एम्प्लॉयड थे, लेकिन कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि उनको मजबूरन उनको ये समझ में आया कि उनकी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग क्या कर सकती है, और डायरेक्ट सेलिंग करके आज उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, अपनी फैमिली को बहुत अपलिफ्ट किया है, लगभग 5.5-6 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने किया है। तो चलिए उनका स्वागत करते यंगेस्ट डायमंड डायरेक्टर अंकित कुमार चौधरी। तो चलिए ब्रदर, सबसे पहले शुरुआत आपके अपने परिचय से, इंट्रोडक्शन से ही दो, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए आप पहले। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करा। अगर मैं मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो सर मैं एक बहुत नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैं झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट बोकारो के एक छोटे से टाउन गोमिया से बिलोंग करता हूं। एंड मेरी स्कूलिंग होम टाउन से हुई है सर। 10th मैंने हिंदी मीडियम से करी है, और हिंदी मीडियम से करने का मतलब है कि एक बहुत नॉर्मल स्टडीज हमें वहां से मिला। एंड 10th में मैंने 71.2% मैंने करा था। और एक औसत स्टूडेंट होने के नाते हमारे फैमिलीज में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का बहुत ट्रेडिशन होता है कि गवर्नमेंट जॉब करो तो लाइफ सेट हो जाएगा। तो हमारे घर में भी माहौल था रेलवेज को लेके बहुत ज्यादा उस समय पे। तो मैंने आईटीआई करा, फिर आईटीआई नॉट आईआईटी। मैंने आईटीआई करा 2 साल इलेक्ट्रिकल में मैंने। एंड 2 साल आईटीआई में बिताने के बाद मुझे ये लगा कि मैंने 2 साल शायद वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया। एंड उसके बाद फिर बहुत समझ आया नहीं। तो नॉर्मली हमारे तरफ में क्या होता है, 10th के बाद +2 करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए उस समय जरूरी था। तो मैंने +2 में साइंस में एडमिशन लिया। साइंस में एडमिशन लेके मैंने बुक्स खरीदने गया, और जब मैंने बुक्स को हाथों में रख के जब वेटेज करा तो मुझे लगा कि शायद मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। नेक्स्ट डे जाके वापस मैंने आर्ट्स में चेंज कराया, और आर्ट्स में मैंने 2 साल फिर +2 करा। देन फिर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, साथ में मैं कोचिंग एक चला रहा था, कुछ होम ट्यूशंस ले रहा था, एंड और भी कुछ चीजें मैं कर रहा था। तो सर यही मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। एंड आज डायरेक्ट सेलिंग में लगभग मुझे एक कंपनी के साथ, एक ब्रांड के साथ 6 साल पूरे होने वाले। ओके, चलिए इस पे तो सवाल पूछूंगा अभी आपसे। चलिए, आपने भी टच भी किया, तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हम जानते हैं कि आप बायोसैस करते हैं, तो आपको बायोसैस कैसे मिला और क्या इंस्पायर क्या करने के लिए? ऑलरेडी आप एक कोचिंग चला रहे थे आपने, यानी एक तरह का आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, खुद का अर्न कर रहे थे, तो क्या इंस्पायर किया आपको? बायोसैस सर मुझे मिला 2020 में, कोविड के टाइम्स पे। ओके। कोविड जब शुरू हुआ, जब मोदी जी ने बोला कि लॉकडाउन आज रात से, राइट, एंड सडनली सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। और क्योंकि मेरा कोचिंग का काम था और भी मेरा कुछ काम था, तो वो सारी चीजें बंद हो गई। वहां से इनकम ऑलमोस्ट 10% ही रह गया था। ऑनलाइन बहुत कम स्टूडेंट्स मिल रहे थे, तो थोड़ी बहुत इनकम हो रही थी, और बहुत सारे खर्चे होते हैं घरों में। मेरे पापा का जो काम था, मोटर लाइन का काम है, तो वो बंद हो गया था। भाई का छोटा दुकान था, वो बंद हो गया था। तो हम घर में 3 लोग थे पैसे कमाने वाले, और उस समय पे 2 लोगों की इनकम नियर टू जीरो, और मेरी इनकम 100% से गिर के 10-20% पे आ गई थी। एंड वैसे समय पे करीब 6 महीने 8 महीने का एक फेज था, जहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, थोड़ा फियर भी जनरेट हो रहा था कि अगर कोविड बहुत लंबा चला तो क्या होगा। पैसे जो थोड़े बहुत सेविंग्स में थे वो खत्म हो रहे थे। तो उस समय पे एक मेरे फेसबुक फ्रेंड, और वो कोई और नहीं सर, वो आप थे, जिन्होंने स्टोरीज पे सी बकथॉन के बारे में डाला था, और मैंने सामने से पूछा था कि क्या है,
और वहां से एक वापस से डायरेक्ट सेलिंग की जो मेरी जर्नी है, जो बायोसैस की जर्नी, एक जूम मीटिंग मैंने आपका अटेंड करा और वो जूम मीटिंग जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़े माइग्रेन के उस समय पे इश्यूज थे, तो जब बताया गया कि इसमें विटामिन सी बहुत होता है, इसमें 5-HTP नाम का न्यूट्रिएंट होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम की जा सकती है, वो मुझे ज्यादा हिट किया। तो फाइनली मैंने प्रोडक्ट्स अच्छे लगने के कारण एंड इनकम अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण मैंने डायरेक्ट सेलिंग को वापस से शुरू करा। बायोसैस को मैंने हाँ बोला और मैंने खुद को यहाँ पे आगे बढ़ने को लेके इंस्पायर किया। एक सवाल अभी आता है कि आप ऑलरेडी अपना कोचिंग सेंटर चला रहे थे, यानी आप कुछ ना कुछ इनकम कर रहे थे, ऑल्दो कोविड के टाइम पे वो बंद हुआ, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या अलग लगा, क्या यूनिक लगा जिसके कारण आपने, क्योंकि आज तो मैं देख रहा हूं आपने सब कुछ बंद करके आप कंप्लीट बायोसैस डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो क्या यूनिक लगा? सर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था एंड मैं बताना चाहूंगा सारे लोगों को कि 2014 में जब मैंने मैट्रिक पास किया था, करीब मैं 15 साल का रहा हूँगा, तो फैमिली का जो इकोनॉमिकल स्टेटस था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं उसके बाद से ही थोड़े बहुत ट्यूशंस और थोड़ी बहुत चीजें मैं करता था एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ओके। तो ग्रेजुअली मुझे बिजनेस में ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और धीरे धीरे मैंने बहुत सारे बिजनेसेस भी ट्राई किए और कईयों में फेल भी हुआ, थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाया, बहुत जगहों पे बर्बाद भी हुआ। नाउ कोचिंग सेंटर एंड डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। हाँ जी। ट्रेडिशनल बिजनेस में सर जो मुझे फील हुआ कि जिस कोचिंग को मैं चला रहा था, 22,500 रुपए हम लोग रेंट हर महीने का देते थे। अरे मैंने प्रॉफिट हो ना हो बात की बात है, हमें महीने के 1 तारीख को 22,500 रुपए उस ओनर को भेजना पड़ता था जो ओन करता था बिल्डिंग। हाँ जी। तो 22,500 रुपए का फिक्स रेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर पानी का खर्चा, फिर वहां पे साफ सफाई वाली जो आती थी उनको देना पड़ता था, कुछ ना कुछ वो मेंटेनेंस में हमेशा जाता ही रहता था। महीने का सर लमसम हमें 30,000 रुपए फिक्स एक्सपेंस, प्लस हमने एक टीचर भी रखा था उसका फिक्स सैलरी, तो महीने का सर कुछ हमें 40,000 रुपए हर हाल में तो पहले एक्सपेंडिचर्स में डालना पड़ता था। और हम 3 पार्टनर्स थे और तब जाके अगर कुछ प्रॉफिट होता है तब जाके हमें डिस्ट्रीब्यूट होता था, और उसमें भी अगर कभी लॉस हो जाए तो हम तीनों को आपस में शेयर करना पड़ता। जब मुझे बायोसैस मिला तो पहली बात, मुझे कहीं से भी ये डिमांड नहीं किया गया कि मुझे 50,000 रुपए लगाने पड़ेंगे या 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। मुझे बोला गया कि आपके घर में जो जरूरत का प्रोडक्ट आप कहीं और से खरीदते हैं, इधर वो सप्लीमेंट्स हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, वो आप यहां से लीजिए। मैंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स खरीदे, मैंने शुरुआत करी और कमाल की बात है, बायोसैस में उस दिन जो मैंने पैसे लगाए थे, कभी भी मुझे एज एन इन्वेस्टमेंट ना तभी पैसा लगाना पड़ा, ना आज तक मैंने 5.5 साल में 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट बोल के सर मैंने नहीं लगाया। ना मेरा कोई फिक्स मंथली रेंट मुझे पे करना पड़ता है, ना मुझे कोई सैलरी पे करनी पड़ती है, ना मेरा एसेज कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि 90% तो सर कॉस्ट कटिंग हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने। और एक बात सर और ऐड करना चाहूंगा, वहां पे कुछ साल लगा के जितना हमने स्टूडेंट्स वहां पे गेन करा था और उससे जितना हमें रेवेन्यू जनरेट होता था और उससे जितना प्रॉफिट जनरेट होता था सर, उससे ज्यादा रेवेन्यू और उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आके करा 5.5 सालों में। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि आपने पिछले 5-5.5 साल में बायोसैस करके क्या-क्या अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की? सर जैसा मैंने बताया कि मैं झारखंड का निवासी हूँ, मैं झारखंडी हूँ। हाँ जी। और मेरा मदर टंग खोरठा है। अगर कुछ लोग झारखंड के बारे में जानते हो तो हम यूं कहते हैं कि कने जाए लगल ही की खाए लगल ही, तो हम लोग टिपिकल झारखंडी लोग, हम प्राउड से हम झारखंडी बोलते खुद को। सर मुझे ढंग से हिंदी बोलने भी बहुत अच्छे से नहीं आता था। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इवन इन हिंदी, इंग्लिश तो आप छोड़ दीजिए। सर डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया, बहुत पहले भी मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था 2014 में फर्स्ट टाइम। पापा के आधार कार्ड से उस समय ट्रेनिंग के पर्पज से। तो डायरेक्ट सेलिंग की सर सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट जो मैंने देखा मेरे साथ होते हुए, कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा जो एक फियर होता था, फोबिया स्टेज पे जाके बोलने का, वो फोबिया सर खत्म हो गया। आज मैं 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोगों तक के क्राउड में जाके दिल्ली के त्यागराज में सर जाके मैंने अपनी स्पीचेस दिए हैं। तो ये सर मुझे पहला प्रॉफिट हुआ कि एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ मेरी ग्रूमिंग हुई, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट सर मुझे हुआ, दैट वाज सोशली, कि जहां मुझे समाज में बहुत लिमिटेड लोग जानते थे, आज सर भारत के अलग अलग राज्यों में मुझे लोग जानते और पहचानते हैं। तो एक मान सम्मान कमाने का, बनाने का, क्रिएट करने का मौका मिला। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कहते हैं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। सर क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के कारण हमारे लग्जरीज के बहुत सपने नहीं होते,
हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम भी ऐसे उस समय तक तो नहीं थे। बायोशैस में सर आज 5.5 सालों में, अभी जून 3 तारीख आने से मुझे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग सर मैंने 5 करोड़ 70 लाख के अप्रोक्स टर्नओवर करा है मेरे टीम के साथ मिलके। 35 लाख रुपए के लमसम का सर प्रॉफिट करा है, क्योंकि बिजनेस थोड़ा रेशियोज में होता है, अभी और प्रॉफिट उससे आना बाकी है। सबसे कमाल की बात सर, मैं शुरू से ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद करता हूँ। मेरे दादा दादी ने मुझे महाकुंभ इस बार का नहीं, इसके पहले बार वाला घुमाया था, और तब से ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो गया। सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में होने के कारण ये प्राउडली कहता हूं कि आज ये 26-27 साल का लड़का भारत का 22 राज्य घूम चुका है। क्या बात है, 22 राज्य? जी सर, 22 राज्य में ट्रैवल कर चुका हूं। बहुत सारे भाषाओं को मैंने सुना, बहुत सारे खान पान मैंने एंजॉय करे। राजस्थान के उस मरुस्थल, मैंने वहां के रेगिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के बर्फ तक को सर मैंने देखा। और भारत तो सर भारत के बाहर भी 19 साल की उम्र में पहली बार मैंने फॉरेन ट्रिप करा था, जो मेरी फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बाद जो मैंने एक और करा था। मैंने पहला वहां से ट्रिप करा, आई वेंट टू थाईलैंड, आई वेंट टू दुबई, अबू धाबी, नेपाल भी सर मैं गया काम के दौरान। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 4 कंट्रीज अभी तक देख चुका, इंक्लूसिव भारत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाना। और ऐसे भी घूम के इंसान जितना सीख पाता है, जितना ऑब्जर्व कर पाता है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर। और सर मैं बताना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे, आज शायद जब मैं किसी के सामने बैठता हूँ तो लोग कई बार कंसीडर कर लेते हैं कि शायद इसने MBA किया होगा, या इसने शायद किसी बड़े अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी होगी, या कई बार मेडिकली थोड़ा हम साउंड कर जाते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि मेडिकली मैंने कोई कोर्स करा है। मैं बताना चाहूंगा ऑन स्क्रीन कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद किसी रीजन से मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया था, तो टेक्निकली मेरे पास केवल +2 का सर्टिफिकेशन है, और उसके दम पे आपने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया हुआ है। ऑल क्रेडिट गोज टू डायरेक्ट सेलिंग सर। ये वो तो बहुत बड़ी बात, प्लेटफॉर्म की ताकत है ना। एक और क्वेश्चन जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आए, बायोसैस मिला, आज तो आपने बताया क्या क्या हुआ, लेकिन बायोसैस के पहले, डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले, क्योंकि आप ऑलरेडी कोचिंग लाइन में थे तो कई सारे लोगों से मिलते होंगे, तो उसके पहले आपका डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या मानना था, क्या थॉट था? सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके मेजॉरिटी लोगों का जो थॉट था, मेरा भी सिमिलर था। घर में भी माहौल डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत अच्छा तो नहीं रहता है। हम लोगों को ऐसा लगता था ये जोड़ने घटाने का काम है, ये बहुत चीप कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो करते, या जो शायद करियर में कुछ नहीं कर पाते वो करते। क्योंकि मेरी फैमिली में जो हाफ ऑफ द फैमिली है वो गवर्नमेंट जॉब में है, और कुछ लोग हैं जो बिजनेसेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी का भी माइंडसेट नेगेटिव ही था, और मैं भी लगभग वैसे ही सोचता था कि ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब जोड़ने घटाने का काम है। मैं कुछ या तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छा करूंगा या मैं कुछ बिजनेस में अच्छा करूंगा। सर ऐसा ही था मेरा थॉट पहले का। बहुत बढ़िया। तो आपने जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, बायोसैस में जब आए, स्पेशली कोविड के टाइम पे आप आए थे, तो फैमिली ने क्या रिस्पॉन्स किया आपको, क्योंकि घर के सबसे बड़े हैं आप, और घर की आमदनी आप ही के दम पे चलता था? करेक्ट सर। पहली बात है कि डायरेक्ट सेलिंग मैंने पहले भी ज्वाइन किया था, जैसे मैंने बताया, और उसमें बहुत मिला जुला मेरा एक्सपीरियंस था। पैसे मैंने ऐसे बहुत नहीं कमाए थे, थोड़े बहुत ट्रिप्स मैंने करे थे, थोड़ा पैसा कमाया था, और कहीं पे मेरे पैसों का लॉस भी हुआ था ड्यू टू सम रीजन। तो मेरा मिला जुला एक्सपीरियंस था, और घर वालों ने देखा था कि उनके हिसाब से तो ये टाइम वेस्ट हुआ था उस समय पे। तो जब मैं वापस बायोशैस में 2020 में आया और घर वालों को पता चला कि ये जो प्रोडक्ट्स में टूथपेस्ट केमिकल फ्री, चाय पत्ती केमिकल फ्री लेके जा रहा हूँ, तो पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं। तो उनका वापस से वो था कि फिर से नेटवर्क मार्केटिंग फिर से नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, तो तुम कोचिंग में कर रहे थे, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो फिर वापस से क्यों? तो मैं बहुत ज्यादा जवाब तो नहीं दे पाया, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था, मेरा ये बिलीफ था कि अगर सी बकथॉर्न में वो पावर है, क्योंकि हमारे बायोशैस का मेन प्रोडक्ट सी बकथॉर्न है, केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ये था कि वाकई अगर बायोसैस के मिशन में वो पावर है और सी बकथॉर्न वाकई इतना पावरफुल है जितना इस पे बात किया जा रहा है, तो मुझे बिलीव था कि 2-3 साल मुझे लगेंगे, घर वालों को ये मैं बिलीव करवा दूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग वाकई एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और सर ये मैंने लगभग 2.5 साल जब मेरा बायोशैस में पूरा हुआ, कुछ 3 साल जैसा मुझे हुआ होगा, 30 या 29 नवंबर को मैंने सर मेरे फैमिली का, मुझे लगता है कुछ मैं 23 साल 24 साल का उस समय था, मैंने मेरी फैमिली का, सर मैं उसी गाड़ी को चला के अभी आया हूं, मैंने बलेनो खरीदा। और जब मैंने बलेनो खरीदा, और बलेनो खरीदना भी बड़ा बात नहीं था, जब टाइमली मैंने सारे उसके EMI पे करे,
सब कुछ मैनेज होने लगा, तो घर वालों को ये समझ आया कि ये जो ब्रांड है ये बहुत स्टेबल और जेन्युइन ब्रांड है। क्या तो बात सर ये एक चेंज आया कि जहाँ पे वो सोचते थे कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, वहां से यहाँ तक थॉट आया कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक कैरियर ऑप्शन है। क्या बात है, बढ़िया। जी चलिए, ये सब तो पॉजिटिव न्यूज़ था। एक सवाल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जी पूछना ज़रूर चाहूँगा दर्शकों के लिए। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लगता है ये गलत मैंने डिसीज़न ले लिया? कभी जी क्विट करने का दिल किया आपको? सर, ये तो ऐसा सवाल है, मैंने आपने बहुत अंदर की बात पूछी। जब डायरेक्ट सेलिंग बायोशास में जब मैं आया करीब 2 साल जैसा मुझे हो गया था, तो इनकम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा था मैं, ओके। क्योंकि शुरू में डेफ़िनेटली नेटवर्क उतना बड़ा नहीं बन पाता है, मेहनत हम कर रहे होते हैं बट वैसा आउटपुट भी कई बार नहीं आता है। हुँ, और मेरे अपने एक्सपेंडिचर्स तो थे। घर के बड़े घर भी में आप मैं हैं। पैसे थोड़े अलग, जैसे आज भी घर में जो कुछ एक्सपेंडिचर्स मैं करता हूँ, उस समय भी मैं करता था। हुँ, मेरा अपना रनिंग कॉस्ट एज़ अ यूथ खर्चे तो सर होते हैं। तो जितना मेरा खर्च था और जितना मैं यहाँ से इनकम कर पा रहा था, वो मैच नहीं कर रहा था। हुँ, तो कई बार मैं ये सोचता था कि ऐसा करते हैं ना, अभी थोड़ा वापस से पाउच करते हैं और कुछ जॉब कर लेते हैं, हाँ, या वापस से पाउच करते हैं और कुछ वापस से कोचिंग या टीचिंग लाइन में करते हैं। लेकिन आपसे ही सर फिर एक बार बीच में बात हुई थी, तो आपने बोला अंकित जी आप खुद से क्लियरली पूछो कि आप थोड़ा समय और लगा के, पूरी ताकत लगा के एक बार देख सकते हो क्या? तो सर आपने जब वो मोटिवेट किया, आपने जो एनर्जी भरी, 6 महीने में और ताकत लगा के काम करा। मुझे याद है सर उस समय मेरा एक सिंगल लेग भी बहुत स्टेबल नहीं था हुँ, और मैंने 2 लेग्स उसके बाद स्टेबल करे। इनकम 25,000 के आसपास में एवरेज पहुंच गई। तो मुझे लगा कि अब यहां से मैं बाउंस बैक कर गया हूं, अब मुझे बस कंसिस्टेंट एफर्ट मारने की जरूरत है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आपने बायोसैस से जो बताया कि फाइनेंशियली आपने बहुत कुछ जो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट किया, जी पर्सनल लाइफ में अपलिफ्ट किया, सोशल लाइफ में अपलिफ्ट किया। तो एक पॉइंट है कि अभी आपका बायोसैस को लेके नेक्स्ट विज़न क्या है? लक्ष्य क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को लेके, बायोसैस को जी लेके क्या विज़न है? सर, देखिए अपलिफ्टमेंट तो हमने करा। हुँ, जैसे अगर मैं बताऊं, अभी जो मैंने ये वॉच में पहना हूं, ये अरमानी एक्सचेंज का कुछ 16-17 हजार की घड़ी है। सर हमारी पूरी फैमिली की आमदनी एक समय पे 16-17 हजार रुपए नहीं थी। मैं एक ऐसा बच्चा अपनी फैमिली का, जहाँ पे हम एज़ अ फैमिली भी एक समय पे महीने का 16-17 हजार रुपए नहीं कमाते थे। हुँ, और आज जो मैंने घड़ी मेरे पैसे से मैंने खरीद के पहना है, ये 16 हजार रुपए की घड़ी है। सर एक समय पे हमें 1000 रुपए मिलता था और उसमें हमको दुर्गा पूजा की शॉपिंग करनी होती थी। और हमको होता था कि हम किसी मंगला हाट जैसा मार्केट में जाएँ हाँ, और एक जूता, एक शर्ट, एक जीन्स, एक बेल्ट और एक 100 रुपए का वो चश्मा भी, वो हाँ, 1000 रुपए में ही खरीद के ले आए। अच्छा, तो सर वहाँ से हमने देखा यहाँ तक का सफ़र। आज मैं मेरी अपनी गाड़ी से घूमता हूँ। ए टू ज़ेड मेरे सारे एक्सपेंडिचर्स मैं मैनेज करता हूँ। आई एम मैरिड ऑल्सो, उसकी ज़िम्मेदारी है। फैमिली की कुछ ज़िम्मेदारी वो निभाता हूँ। और ये तमाम चीज़ें अगर हुई हैं तो वाक़ई इसी को तो अपलिफ्टमेंट बोलते हैं ना सर। जी, तो जब इतना हो चुका है और कहते हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक रहने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए नहीं। हाँ मैं जी, यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए। कहते हैं द बॉटम ऑफ एवरी माउंटेन, राइट? वहाँ से एक नया आपको पीक दिखता है एंड हर माउंटेन का पीक अगले माउंटेन का बॉटम होता है। तो सर मेरा विजन है डायरेक्ट सेलिंग से कि मैं जो मेरे लाइफ में बदलाव होते हुए देख पाया पिछले 5.5 सालों में बायोशैस के साथ, ये बदलाव मैं आने वाले 5-10 सालों में, 20 सालों में भारत के हजारों यंगस्टर्स को हेल्प कर पाऊं, इंस्पायर, कोच, मोटिवेट कर पाऊं कि जो बदलाव मेरे लाइफ में आया है हुँ, वो बदलाव उनके लाइफ में भी आए। सेकेंड पॉइंट कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना ही केवल कैरियर ऑप्शन नहीं है। हुँ, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना ही केवल कैरियर ऑप्शन नहीं है, या बहुत मोटा पूंजी लगा के कोई बिजनेस शुरू करना ही कैरियर ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक सिस्टमेटिक कैरियर ऑप्शन है। और पता होना चाहिए हमारे सारे दर्शकों को कि पिछले साल भारत में 27,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने करा है। क्या बात! आज करीब सर 85 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग से रोजी रोटी कमा रहे हैं। हुँ, इसका मतलब है कि अगर 85 लाख लोगों ने यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो मैं और आप जैसे और लाखों लोग क्यों नहीं यहाँ से कमा सकते? तो फाइन, मैं यूथ को ये उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप 18 साल के हैं, अगर आप एक नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज को या जिस स्कूल को कोई शायद जानता नहीं, हुँ, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि 95% चांसेस है कि आपको किसी अच्छे जगह पे प्लेसमेंट आपके डिग्री को देख के तो नहीं मिलने वाला। आपको उस डिग्री के साथ अपने स्किल्स को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी पे काम करनी पड़ेगी, आपको अपने एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ेगा। गुड, बिकॉज कहीं भी आप जाएंगे ना,
दैट एचआर विल आस्क कि हम्म, आपके पास डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशन के अलावा आपका वैल्यू क्या है, आपके पास लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, आप फ्रेशर तो नहीं है। और 95% केसेस में सर जो यंग जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब प्लेसमेंट्स में जाते हैं, 95% का जवाब होता है कि सर अभी तक तो मैंने केवल पढ़ाई करा। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आज एक जॉब इंटरव्यू हो और वहां पे एक ग्रेजुएट लेवल की बात हो, मान लेता हूं एक बार के लिए मैं भी ग्रेजुएट हूं, मान लेते हैं कि दो ग्रेजुएट है, एक सामने वाला फर्दर बंदा बैठा है और एक मैं बैठा हूं, और एक नॉर्मल 50,000 रुपए की जॉब है, सेल्स मार्केटिंग का फील्ड है, एचआर हम दोनों से सवाल जवाब कर रहा है, हम दोनों के स्किल्स को देख रहा है। अगर वो बंदा कहता है कि मैं केवल पढ़ाई में रहा इतने सालों तक, कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, और मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ से 5.5 करोड़ का टर्नओवर करा, मैंने यहाँ से 35 लाख रुपए कमाए, 22 स्टेट घूमा, 3,000 से ज्यादा लोगों की टीम मैनेज करी, बड़े बड़े मंचों पे जाके मैंने स्पीचेस दिया। सर आप सोचिए वो जो एचआर है उस नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे को लेगा या मुझे लेगा जो एक ग्रेजुएट होने के नाते इतना एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर भी रखता है प्रैक्टिकल? आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट है। इसका लाइव एग्जांपल भी आज हमारी टीम में कई सारे लोग हैं जिन्होंने जब अपने इंटरव्यू में बताया कि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और करके उन्होंने इतना टीम बनाया, इतने जगह ट्रैवल किया जैसे आपने जी। बताया, तो उस एक्सपीरियंस के दम पे तो कहीं पर भी बीइंग एन एचआर मैनेजमेंट, मैंने भी वही पढ़ाई किया है, तो हमें सिखाया भी जाता था कि मकसद ही वही है कि सामने वाला इंसान के पास कितनी एक्सपीरियंस हो, कितना आउटपुट निकाल के दे जी, सकता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबसे ऊपर बिल्कुल होता है। बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। तो लास्ट में सिंपल सेशन को, आप ज्यादा सेशन बढ़ाएंगे नहीं, बहुत नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मिलेंगे, बहुत कुछ हम लोग करेंगे जीवन में, दोबारा रिकॉर्ड भी करेंगे पॉडकास्ट। लेकिन लास्ट में मैं जरूर चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो नए लोग आते हैं, नए नए में आप जानते हो यूथ तो बहुत जल्दी एक्साइटेड होके आ जाते हैं, जी। तो या यूथ या आज के जमाने में बहुत सारे लोग चकाचौंध या डायरेक्ट सेलिंग के लाइफस्टाइल को देख के आ तो जाते हैं, लेकिन आपने ही कहा कि शुरुआत में आपने कितना स्ट्रगल किया था, तो क्या उनके लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? जी सर। सर मैं इतना ही जानता हूँ कि कोई भी जेन्युइन अगर फील्ड है ना, जी, जेन्युइन, हाँ जी, वहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। गुड। एकदम क्लियर बात है। अगर वो कहावत है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम्म, घर जल्दी बनेगा, महल बनने में वक्त लगता है। बढ़िया। आप शायद एक 10-15 हजार की नौकरी के लिए एफर्ट मारे, 20,000 की नौकरी के लिए एफर्ट मारे, शायद आपको मिल जाएगा, शायद। लेकिन उस 20,000 की नौकरी को 2 लाख रुपए तक पहुंचाने की जो पॉसिबिलिटीज होगी वो 0.1% भी शायद हो या ना हो, डाउट है मुझे। हम्म, हमारे बिजनेस में मैं यूथ को बोलना चाहूंगा स्पेशली कि आप अट्रैक्ट होके मत आइए, हम्म, आप इसको समझ के आइए कि जैसे एक आम के पौधे को लगा के 3, 4, 5 साल तक उसका केयर करना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, जब वो पौधा मेच्योर होके बड़ा होता है और फल देने लगता है, उसके बाद सर वो कितने जनरेशन को फल देगा ना, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। पॉइंट है। डायरेक्ट सेलिंग कोई धान या गेहूं की खेती नहीं है, ये आम का पौधा लगाने वाला बिजनेस है। यहाँ पे हर 3 महीने में जीरो से फसल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोचना है। एंड जो हमारे सर सुपर सीनियर मेंटोर रघु टेकरीवाल सर हमेशा कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 95% जो लोग हैं वो क्या गलती करते हैं, हम्म, वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, मैं घर खरीद लूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप करने लगूंगा। ये गलत है। जी, आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा उम्मीद ना करें, शॉर्ट टर्म में मेहनत ज्यादा करें। हम्म, आप लॉन्ग टर्म में जब नेटवर्क बड़ा होगा ना, उसके साथ में ज्यादा उम्मीद करें। और मैं आपको यकीन के साथ बोलना चाहता हूं लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। हम्म, सर मैंने मेरे इस जर्नी में देखा 5.5 साल में, बोला गया था कि महीने का 15-20 हजार रुपए साइड इनकम कर पाओगे, आपने ही बोला था, राइट? सर मैं कह रहा हूं आपने गलत बोला था। सर महीने का 15-20 हजार छोड़ दीजिए, मैंने यहाँ पे वीकली एक सप्ताह का मैंने हाईएस्ट 72,000 रुपए कमाया है सर। क्या बात। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जिसका मुझे टीडीएस कट के एनईएफटी से मेरे खाते में जो क्रेडिट हुआ है। तो मैं यूथ को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे आते हैं, आप अपने लर्निंग्स पे पूरा ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग्स एक भी मिस मत करिए। मेंटोर अगर सही मिला है बहुत अच्छी बात, नहीं मिला ढूंढिए और अपने मेंटोर की बातों को अच्छे से समझिए, फॉलो करिए। और अगर आप सिस्टमेटिक बिजनेस करेंगे, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग अटेंड करिए, डेली के मीटिंग्स करिए, सारे ट्रिप्स में जाइए जहां पे आप एलिजिबल है, और अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। पैसा कितना आ रहा मत चेक करिए, आप ये चेक करिए कि कल जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते थे, आज आप उससे अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे कि नहीं दे रहे। कल आप जितना फॉलोअप अच्छा ले रहे थे, उससे अच्छा फॉलोअप आज ले रहे कि नहीं ले रहे। कल जो ट्रेनिंग आप दे रहे थे, उससे ज्यादा इंपैक्टफुल ट्रेनिंग आप दे रहे कि नहीं दे रहे।
कल तक आपके बातों का जो इन्फ्लुएंस था टीम में, आज उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कल तक जो आप काउंसलिंग कर रहे थे, आज आप अच्छा काउंसलिंग कर रहे कि नहीं? कल आप बुक्स कम पढ़ते थे, आज आप बुक्स पढ़ रहे कि नहीं? कल तक आप पॉडकास्ट कम देख रहे, आज आप पॉडकास्ट देख रहे कि नहीं? कल तक आप टीम को सर्विस कम दे रहे थे, आज आप सर्विस आपने बढ़ाया कि नहीं? आप हमेशा क्वेश्चन खुद को पूछिए कि जो भी चीजें यहाँ पे एज अ टूल्स, एज अ इंग्रेडिएंट जरूरी है, जो मैं कल तक कर रहा था, क्या आज मैं कल से बेहतर इनपुट डाल रहा हूं कि नहीं? एंड सर, इट इज ऑल अबाउट दैट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट जितना इंप्रूव होगा, आउटपुट उतना ही इंप्रूव होगा। और मुझे सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी अच्छी बात पसंद आती है कि आम दुनिया में 1+1 2 होता है, हमारे यहाँ पे 1 और 1 11 होता है। क्या आम दुनिया में एक इंसान कितनी भी ताकत लगा ले, 24 घंटे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक इंसान अगर 24 घंटे में काम कर करके 24 लोगों की टीम बना ले, तो 24 लोग मिलके कितने घंटों का काम डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमारा बिजनेस कंपाउंडिंग का, हमारा बिजनेस टीम वर्क का है, इसलिए फोकस करिए टीम वर्क पे, अपने लोगों को ग्रो कराने में। आपको यहाँ पे आगे बढ़ने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी हुई है चंद परिंदों की उड़ाने, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। तो ये अपना हंगर हमेशा उसको बड़ा करके रखिएगा, भूख को बढ़ा के रखिएगा, ये इंडस्ट्री आपको बहुत ऊपर लेके जा सकती है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका दिया आपने। इतना अच्छा आपने बोला कि मैं लगा था सुनते रहूं सुनते रहूं सुनते रहूं। ऑल क्रेडिट सर। बहुत बढ़िया। 6 साल पहले आपके, जो पौने 6 साल पहले जो आपको देखा था, और यही बहुत अच्छा लगता है जब आपने जिनको दिया डायरेक्ट सेलिंग, बायोसेस दिया, और उनकी जिंदगी में इतना बदलाव आता है, तो अपने आप में एक मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड थैंक यू। दर्शकों के लिए दोबारा मैं आपको जरूर लेके आऊंगा, लेकिन पहले अभी हम लोग और बड़ा करते हैं, और काम करते हैं, और ग्रुप में कई लोगों को डेवलप श्योर सर, थैंक यू सो मच सर कि मुझे आपने मौका दिया, एंड मिलकर सर हम डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊपर लेके जाएंगे।